यूपी में 2027 को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है और इसी के चलते नए साल में योगी कैबिनेट में विस्तार संभव है। बड़े फेरबदल की तैयारी है। कुछ की छुट्टी हो सकती है तो कई विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 6 नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद कयास तेज हैं। खरमास के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी सरकार में इस समय 54 मंत्री हैं, जबकि 60 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मंत्रिमंडल विस्तार की यहां पर सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है। कौन कौन से मंत्री हैं जिनके नाम हो सकते हैं और क्या कुछ समीकरण होंगे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2027 चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। पिछले दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष बदले गए थे तभी से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं थी वो शुरू हो गई थी और कल कोर कमेटी की बैठक में सूत्रों के अनुसार इस बाबत चर्चाएं भी हुई हैं। आपको बता दें कि खरवास खत्म होने के बाद किसी भी दिन मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त 54 मंत्री हैं और 60 की संख्या यानी कि 6 और मंत्रियों को जगह मिल सकती है। इसके साथ साथ इस वक्त जो मौजूदा मंत्री हैं उसमें कुछ मंत्रियों को हटा करके उनको संगठन में भेजा जा सकता है, तो संगठन के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। इसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष था अभी तक, वो फिलहाल उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं। अशोक कटारिया पुराने संगठन के आदमी हैं, पिछले मंत्रिमंडल में भी वो थे और लेकिन हालांकि इस मंत्रिमंडल में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। बड़े गुर्जर नेता हैं और इस मंत्रिमंडल विस्तार में उनके भी शामिल होने की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। इसके साथ साथ जो सिख समुदाय से आने वाले मंत्री हैं वो अभी उनको कैबिनेट का जो दर्जा है वो दिया जा सकता है। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि निषाद समुदाय से आती हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक बार फिर से कैबिनेट में वापसी की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा जो कुछ चर्चाएं हैं उसमें यह है कि जो इस वक्त अलायंस की पार्टियां, उसमें 4 अलायंस की पार्टियां, इसमें 2 अलायंस की पार्टियों को एक राज्य मंत्री का जो पद है वो मिल सकता है। इसमें रालोद की बात की जाए और अपना दल की बात की जाए, इन दोनों को एक जो मंत्रियों का जो पद है वो राज्य मंत्रियों का जो पद है वो मिल सकता है। इसके अलावा 2 से 3 और मंत्रियों को जगह मिलने की जो बात है उसमें जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक रहे उसमें पूजा पाल का नाम सबसे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2 बार सदन में पूजा पाल का जो प्रकरण है वो उठा करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और इस बात को लेकर के संभावनाएं हैं कि पाल वोटरों को साधने के लिए, महिला सशक्तिकरण को दिखाने के लिए पूजा पाल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। इसके साथ साथ मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चढ़ाए, उनको भी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। और 2 बड़े ब्राह्मण चढ़े, एक तो मनोज पांडे और इसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ला, क्योंकि ब्राह्मणों का प्रकरण हमने देखा अभी पिछले दिनों किस तरीके से ब्राह्मणों ने जो अपनी बैठकें करी उसको लेकर के सरकार के ऊपर, जब वो बैठकों के दौर के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जो कागजात जारी किया उसके बाद ग्राउंड पर जो रिपोर्ट है वो थोड़ी खराब है। उसको लेकर के ब्राह्मणों को साधने के लिहाज से 2 नए ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गोविंद नारायण शुक्ला प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन में पुराने आदमी हैं और इस वक्त एमएलसी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं। तो ये तमाम अलग अलग चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं, छन करके बाहर आ रही हैं और इन तमाम चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल से निकाल करके उनको संगठन की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे 2027 का एक जो सामंजस्य, एक जो बैलेंस है वो बनाया जा सके। जातिगत फैक्टरों को खासतौर पर ध्यान देने की बात जो है वो चल रही है, क्योंकि हमने देखा कि जाट जो नेता है भूपेंद्र चौधरी उनको प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात है, गुर्जर नेता अशोक कटारिया उनको प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात है, पाल नेता, इसके साथ साथ ब्राह्मण नेता, इन तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। छत्री नेता के तौर पर महेंद्र सिंह को भी एक बार फिर से उनको वापसी की बात जो है वो चल रही है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं और तमाम अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर नए मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो होगा 14 तारीख के बाद, ये किसी भी रोज़ हो सकता है। हालांकि इसके साथ साथ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अगले 1 महीने जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही होगा, संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल होंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आए हुए हैं, वो अपने लोगों को अपनी जो टीम है वो टीम बनाएंगे और उस टीम में तमाम बड़े लोगों को जगह मिलने की। बहुत शुक्रिया।